हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है मनी के चैप्टर में। बात करते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मनी की। क्या क्या टाइप हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं मनी की। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने बात करनी है फिएट मनी की, उसके बाद फिड्यूशरी मनी की, उसके बाद बात करेंगे फुल बॉडीड की, एंड लास्ट में बात करेंगे क्रेडिट मनी की। बेसिकली 4 फॉर्म्स में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बोलूं तो फिएट एंड फिड्यूशरी साथ आता है, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट साथ आता है। सो 4 फॉर्म्स है, क्या क्या हो सकती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम फिएट मनी की। फिएट मनी क्या है? कह रहा है यार देखो एक बात बताओ, फिएट मनी ये वो मनी है जहां पे अथॉरिटीज उसे इश्यू करती है। आज हमारा पैसा कौन इश्यू करता है? करेंसी कौन इश्यू करता है? आरबीआई। तो जो आरबीआई ने इश्यू किया, जो बाय ऑर्डर या अथॉरिटी से इश्यू हो रहा है, जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे नोट्स करेंसीज में, जो भी है कॉइन्स है, वो हो जाती है मेरी फिएट मनी। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है फिएट मनी रेफर्स टू द मनी व्हिच इज इश्यूड बाय ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अथॉरिटी से आरबीआई कर तो रही है। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स। देखो कॉइन्स भी आते हैं हमारे पास 10 रुपए के, 20 रुपए के, 5 रुपए के, ठीक है। और नोट्स तो सबको पता ही है। व्हिच द पीपल इन ए कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना। क्या हम अपना पेपर लेके जा सकते हैं जी इस पे प्रिंट कर दो? नहीं ना। तो ये लीगल करेंसी आरबीआई के पास जो है, आरबीआई जो इश्यू करता है, उसे बोलते हैं फिएट मनी, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिड्यूशरी मनी की बात करते हैं। फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है? अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो ना, है ना। वैसे ही हम फिड्यूशरी मनी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इट इज द मनी व्हिच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। मैं अगर पे कर रहा हूं तो सामने वाले पे मुझे ट्रस्ट है, और पे को मुझ पे ट्रस्ट है जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है सर? जैसे हम कर पाए बेटा चेक्स, हमारे चेक, मैंने आपके नाम पे एक चेक लिख दिया कि सर ने आपको पेमेंट करनी है, तो मैं पेमेंट कर रहा हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं आप पे पेमेंट कर रहा हूं, और आपके पास कॉन्फिडेंस है कि सर की पेमेंट मेरे बैंक में आ जाएगी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो भी मैंने उस पर डेट डाली है। तो यहां पे आ गया मेरा ये फिड्यूशरी मनी। किसकी? अब चेक को मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया मेरा फिड्यूशरी मनी। कह रहा है एग्जांपल चेक्स आर फिड्यूशरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज ए मोड ऑफ पेमेंट, मींस ऑफ पेमेंट। आई बात समझ में? फिएट वो है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू, गवर्नमेंट की ऑर्डर्स के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू इश्यू हो रहे हैं, जैसे हमारे नोट्स एंड करेंसीज। चेक्स हो जाते हैं मेरे फिड्यूशरी मनी, जहां पे ट्रस्ट की बात आ जाती है बिटवीन पेयर एंड पे। आई बात समझ में? हाँ जी। तो आगे बात करते हैं फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी की। फुल बॉडीड मनी, यार बॉडी की बात कर रहा है, फुल बॉडी की। तो यहां पे उस पैसे की बात की जा रही है जहां पे पैसा जो है उसकी जो वैल्यू है ना, वो कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू सेम है, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है? फुल बॉडी मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी। कॉइन किसी भी कमोडिटी का हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई अदर अलॉय हो सकता है। वैल्यू इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी उतनी ही है एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। जब उसे हमने इशू किया तो गोल्ड की वैल्यू जो है वही उसकी मनी वैल्यू हो जाएगी। कमोडिटी मनी में अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं, इज इक्वल टू मनी वैल्यू। ये हो गया मेरा फुल बॉडीड मनी। एग्जांपल की अगर बात करते हैं, रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर का बनता था, तो कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू, ठीक है। जब वो इशू किया था तो उसकी सिल्वर की जो वैल्यू थी वही उसकी मनी वैल्यू बन रही थी, ठीक है। सिंपल फुल बॉडीड मनी। बात कर लेते हैं क्रेडिट मनी की। देखो क्रेडिट मनी में यहां पे इक्वल की तो बात होगी नहीं, ठीक है। मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। आज आपके पास एक अलॉय पे 1 रुपए का कॉइन है, आज की बात करते हैं, उसकी 1 रुपए वैल्यू है। क्या आपको लगता है उस अलॉय की 1 रुपए वैल्यू है? कमोडिटी वैल्यू कम है और मनी वैल्यू ज्यादा है। कह रहा है इट रेफर्स टू द मनी ऑफ विच वैल्यू मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू इज क्रेडिट मनी। पैसा डिफरेंस, क्रेडिट की बात कर रहे हैं। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, क्रेडिट मनी में हमने मनी वैल्यू को ज्यादा कर दिया, फुल बॉडीड में इक्वल कर दिया। आई बात समझ में? ये बन जाता है मेरा क्रेडिट मनी। तो ये हो गए मेरे फॉर्म्स ऑफ मनी, फिएट, फिड्यूशरी, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। पढ़ो ना फिर, किस बात की देरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।